आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम चांदनगर गुरुद्वारा में हैं और यहाँ पे आपको आपसी भाईचारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिख कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के द्वारा जो आज यहाँ पे एक मीटिंग की गई है, जो कि कश्मीर में जो एक वाक़या सामने आया था, जिन जो ताकतें ये चाहती थी कि आपसी भाईचारे को जो है ख़राब किया जाए, वहीं इस तरह के लोग भी जो मौजूद हैं, जो उन लोगों की जो साजिशें होती हैं उस पर पानी फेर देते हैं, इस तरह के लोग। सर, आज की जो मीटिंग हुई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आज की मीटिंग के तहत? देखिए जी, हमारा तो यही मैसेज है, जैसे अभी मैं पहले बात कर रहा था कि जब भी ऐसे कोई इशू उठते हैं तो हमने देखा है कि कुछ लोग यहाँ पे आके जो सियासत करते हैं, जो कम्युनिटीज़ को बांटने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये हमारी पूरी सिख कम्युनिटी जो है इस वक्त वो बड़ी सीरियस है, बड़ी संजीदा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। हम उस पर भी सोच रहे हैं जी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसको डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जो डिवाइड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, हमारी वहाँ भी नज़र है। और मेरा यही मैसेज है कि हम आपस में मिल बैठ के, जैसे आज हम बैठे हैं, हम मिल बैठ के यहाँ जम्मू में हम कुछ जो है कुछ चीज़ें तय करेंगे कि जैसे हमारे पास ये इमाम लोग आए हैं, हमारे गुरुद्वारा बोर्ड के लोग होंगे, कि हम किस तरह से मिल बैठ के अपने लेवल पे जो एक अपने जो दुरुस्ती है हम करें, अपने समाज में ऐसे केसेस ना हों, और दूसरा जो हमारा भाईचारा है वो भी कायम रहे। सर, एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है एक बेटी का, जिसने ये कहा है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से जो है निकाह किया है, या वो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तमाम चीज़ें जो एक्सप्लॉइट की जा रही हैं, इनके कुछ एंगल्स हैं जी। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो बच्ची तमाम उम्र भर अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जिस धर्म में वो जमा पला पढ़ा लिखा बड़ा हुआ उसका नहीं हुआ, वो दूसरे मज़हब का कभी सक्का नहीं हो सकता है। ये तमाम चीज़ें मज़हब को मिसयूज़ किया जा रहा है, मज़हब को मिसयूज़ किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे यहाँ जम्मू में मजहबी लोगों ने एक स्टैंड लिया है मुस्लिम कम्युनिटी के, कश्मीर में भी मजहबी लोगों को एक स्टैंड लेना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमारी जो सिख कम्युनिटी है वो एक मार्शल कौम है। हम ये चीज़ें ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने नौजवानों को कल रोक नहीं पाएंगे। हम अगर अपने हक़ों के लिए हम लड़ सकते हैं, हम इन चीज़ों के लिए भी लड़ेंगे और हम कुर्बानी भी देंगे जी। तो यहाँ पे पीडीपी फॉर्मर एमएलसी फिरदौस टाक जी हमारे से मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस मीटिंग के द्वारा? देखिए, मैं आज एक अपनी कम्युनिटी की तरफ से आज यहाँ पे बीबी चांदकोर गुरुद्वारा में हमारी जो सिख संगत है, इनके हाजिर सामने हम आए थे। और बड़ी खुशी है कि जो आइमा मसाजिद तंजीम जम्मू की है, जितने भी यहाँ पे मसाजिद इनके आइमा हैं, उस तंजीम के सरबराह भी हमारे साथ हैं, उनके सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं। तो ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में आज एक मुश्तरका तौर पे मीटिंग हुई। हमें हमेशा से सिख संगत का बहुत आदर और बहुत मान रहा है। जो जिस तरह से ये इंसानियत की सेवा करते आ रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने हमेशा हर महाज पे माइनॉरिटी के साथ या मेजॉरिटी के साथ जहाँ ज़रूरत पड़ी, हमेशा ये संगत खड़ी नज़र आई। आज इस संगत पे अगर कोई बात आई है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम इनके साथ खड़े नज़र आए। क्योंकि देखिए, अल्टीमेट जो गोल है, जब तक हम अमन की बात ना करें, जब तक हम अमन के साथ ना चल पाएँ, तब तक जो साजिशें बांटने के लिए खड़ी हुई हैं वो कामयाब होती रहेगी। आप देख लीजिए, एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे कुछ लोगों ने आपस में शादी की। एक बच्ची जो है वो 18 साल की थी, एक 46 साल का था। पीछे क्या रहा क्या नहीं रहा, लेकिन जिस तरह से इस चीज़ को उछाला गया, जिस तरह से इस चीज़ पे सियासत की गई और इसको मज़हब का नाम दिया गया, एक तरफ से कहा गया कि ये सिख मज़हब है, एक तरफ से कहा गया ये मुसलमान मज़हब है। और जो डूबियस रोल रहा इंतज़ामिया का, सबसे बड़ा डूबियस रोल जो इंतज़ामिया का रहा, वो लोग जो है फिर यहाँ से दो कम्युनिटीज़ के बीच में तफरका डाल के वो लोग फिर कहाँ पे नज़र आए वो भी दिख रहा है। तो ये एक मिसाल है कि जब अगर दो कम्युनिटीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो इस तरह से हल हो सकता है। दोनों तरह के जो हमारे धार्मिक गुरु हैं वो बैठे, वो विचार करें कहाँ पे गलत है, इस तरफ से गलती है, उस तरफ से गलती है, और कोशिश की जाए कि एक मुश्तरका तौर पे एक कोई रास्ता निकाला जाए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये एक पैगाम जो यहाँ से गया है, एक भाईचारे का पैगाम, एक अमन का पैगाम। और हम यहाँ से एक अपील करेंगे कि जो ताकतें कम्युनिटीज़ के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी की सकी नहीं है।
वो जिस मज़हब को रिप्रेजेंट करती है वो हिंदू के भी सके नहीं है। वो हिंदुता का इस्तेमाल करके अपनी सियासी रोटियां पाक वो सरदारों के साथ वो क्या करते हैं, वो आज सरदारों के सके हैं। वो मुसलमानों के जहां उनको लगता है कि मुसलमानों के साथ खड़े रहना है, वो अपनी सियासी रोटियां पकाने के लिए उनके साथ खड़े नज़र आते हैं। तो हमें इन ताकतों का मुकाबला करना चाहिए। हम सदियों से एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहते हुए आए हैं और इसी में ताकत है, इसी में इस रियासत की ताकत है, इसी में इस मुल्क की ताकत है। जी शुक्रिया सर। क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से? क्या कुछ मीटिंग हुई और क्या कुछ सजेशंस भी कुछ हमने देखने को मिली थी, तो क्या कुछ कार्रवाई आगे के लिए? मुझसे पहले आपके चैनल के माध्यम से टाक साहब ने भी और गुरुद्वारा साहब के बड़े ज़िम्मेदारान ने भी जो बताया है सिलसिला कि जो कश्मीर में जो ये सानहा जो पेश आया है, दरअसल उसके पीछे कोई भी वजह रही होगी, मगर इस वक्त हम देख रहे हैं कि उस वजह को एक जो है इशू बनाकर अपने मफाद के लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको हम हरगिज़ दोनों कम्युनिटियाँ मिलकर हरगिज़ नहीं होने देंगे। आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में यही तय हुआ है कि आइंदा जो है हम दोनों कम्युनिटियाँ मिलकर जो है इस मामले को जो और इस किस्म का मामला हम खुदा से ये जो है उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह दोबारा कोई ऐसा मामला पेश नहीं आएगा। अगर बाई चांस कोई इस किस्म का मसला होता भी है तो हम दोनों कम्युनिटियाँ मिलकर इसको जो है फेस करेंगे और इस मामले को जो है ख़ुद जो है हल करने की कोशिश करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पर और जो है कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहला जो इशू है कि जो हमारे जज हजरात हैं जो कोर्ट के अंदर जो काम करते हैं, जब उनके सामने इस किस्म के मामलात कोर्ट मैरिज के आते हैं तो सबसे पहले उनको सरकारी तौर पर इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ये बच्ची छोटी है, ये शादी करने वाला जो है इतनी बड़ी उम्र का है, या वो उम्र के बराबर भी हों या कुछ भी हो, किसी भी मज़हब के हों, चाहे वो एक ही मज़हब के क्यों ना हो या वो अलग अलग मज़हब के हों, सरकार के इन जज हजरात को चाहिए कि वो उस वक्त उनके पेरेंट्स को जो है वहाँ पर बुलाएं, उनके सामने वो मामला पेश करें। वहाँ से वो बिल्कुल जो है उनके वकाला बाहर बैठे हैं, वो पैसे लेते हैं, पैसे लेने के बाद जो है जज जो है साइन करता है और वो जो है कोर्ट मैरिज करके अगर उनका कोई वो अगर बच्चे गुरुद्वारे में आते हैं, यहाँ आकर वो अपने शादी का सिलसिला करते हैं, तो वो अगर उनको यहाँ पे इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती, वो सिर्फ़ उस कोर्ट मैरिज को ही जो है अपना निकाह मानकर, अपनी शादी मानकर उसी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। ये बड़ी जो है सोचने का विषय है, बड़ी सोचने वाली बात है कि ये ऐसा क्यों होता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से ये सारे मामलात हैं और सबसे बड़ा जो मसला है कि इस चीज़ को लेकर इस वक्त जो है सरकारी तौर पर जो है वो रोटियां ना सेकी जाएं, कौम को ना लड़ाया जाए। मुसलमान और सिखों का जो आपसी भाईचारा है ये दहाइयों से नहीं है, ये सदियों से है, ये कायम था, कायम है और कायम रहेगा। जी सर, आप एक युवा हैं, युवा सोच के हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या मीटिंग हुई और जिस तरह से इसको तूल देने की कोशिश की गई थी, आपसी भाईचारे को ख़राब करने की, क्या मैसेज रहेगा? सर, मुसलमान और सिखों का जो है भाईचारा ये आज से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी पुराना है और आगे भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम समझाना बचाना एक दूसरे के साथ चलते आए हैं हमेशा ही, और इस चीज़ को तोड़ने की जैसी कोशिश की जा रही है बिल्कुल सही नहीं है और ना ही कभी टूट पाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है, किसी बच्ची से अगर कोई गलती हुई है या किसी इंसान से ऐसी गलती हुई है, पर इसे धर्म के साथ ना जोड़ा जाए, इसे एक देखा जाए अलग ढंग से। अगर किसी इंसान से गलती हुई है, जैसे कोर्ट में अगर इस बताया जा रहा है कि कोर्ट में शादी हुई, उस जज का एक फ़र्ज़ बनता था कि वो देख के, क्योंकि वो भी हमारे में से एक है, बेशक वो एक कोर्ट में जज है पर वो है तो हमारे में से एक, उन्हें देखना चाहिए था कि इतना एज डिफरेंस है और उन्हें इस चीज़ पर रोकना चाहिए था। अगर आगे से, और आज जैसे आज यहाँ पर मीटिंग हुई, फैसले हुए हैं, आगे भी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए होंगी तो उसमें जो बात होगी वो आप सबके सामने आएगी कि अगर आगे भी कभी कुछ होता है तो जो भी उनकी तरफ से गवाही डालता है, जो भी आता है, उनके आइडेंटिटी प्रूफ जो हैं वो लिए जाएं, दर्ज किए जाएं, तभी उनका जो निकाह है, अगर वो हो रहा है मस्जिद में हो रहा है या कोर्ट में भी हो रहा है, वैसे धर्म की नॉलेज से बढ़ के उनको जो है एक सरकारी वो लग रहा है, तो कितनी अच्छी बात नहीं है। ये बिल्कुल एक दुख है इस चीज़ का। हमें बड़ा ये देखना चाहिए कि जिस तरह ये चीज़ें क्रिएट हो रही हैं और इस चीज़ को हम आगे ना बढ़ाएं तो इधर ही रोका जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मेरा इस वक्त मैसेज, आपने बहुत सारे लोगों से बात की, मैं तो सबसे बड़ा मैसेज ये दूंगा, हमारे लिए, हम जिनके पास इस वक्त आए हैं गुरुद्वारे में, ये विक्टिम हैं, यानी ये मुतासरा हैं।
चाहिए तो ये था कि हम इनके साथ कुछ यानी इनके दर्द में शरीक होते, इनके समझते, लेकिन इनकी ये बड़ापन है, कितना बड़ापन है कि हम आए, इनके दरवाज़े हमारे लिए खुले थे। जैसे इनके दरवाज़े हमारे लिए खुले हैं, ऐसे ही हम भी अपनी दिलो जान से आगे ज़रूर कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसे एक्सीडेंट ना हो, ऐसे मामलात सामने ना आएँ। उसके लिए हमें जो भी कोशिशें करनी पड़ेंगी हम करेंगे। आपको बता दिया है कि बहुत जल्द हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी क्या मीटिंगें तय हुई है, मीटिंग में क्या तय हुआ वो वाज़े करेंगे। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द वक्त आएगा, फिर आपको बताएँगे। जी, तो ज़रूर सर, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? आज जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज तो हमारा यही है कि जो इस वक्त जो रखना डाला गया है दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, हम उस जो खला को तोड़ा गया है उसको पहले फिलअप कैसे करें। तो ये जो आज की मीटिंग है ये उसकी पहली कड़ी है कि उस खला को हम जो है वो भर दें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मीटिंग के बाद इंशाल्लाह ऐसा लगेगा कि उस खला को हम भर देंगे। और जो आने वाले दिनों में जिस वक्त हमारी बड़ी मीटिंग्स में ये कन्वर्ट हो जाएंगी तो उसमें कुछ ऐसे सीरियस फ़ैसले होंगे जो कि कम्युनिटीज़ के ऊपर बाउंड्स होंगे और उसमें हमारे मौलवी हज़रात पे भी बाउंड होंगे, हमारे जो गुरु यहाँ पे होते हैं उनके ऊपर भी बाउंड होंगे। तो बड़े सीरियस नेचर के जो फ़ैसले हैं वो कम्युनिटीज़ लेने जा रही है ताकि ऐसे ऑनवर्ड इंसिडेंट्स जो हैं वो ना हो। ऐसे इंसिडेंट्स जिनका फ़ायदा जो है वो कुछ लोग उठा जाते हैं और लोगों को लड़वा देते हैं। तो लिहाजा हमारी यही इस वक्त जो प्रायोरिटी थी यहाँ आने की, यहाँ पे मीटिंग करने की, दोनों कम्युनिटीज़ को जो खला है उसको भर दिया जाए और हम इनको ये उस इंसिडेंट को अपनी तरफ से, अपनी कम्युनिटी की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से एक तो कंडेम करते हैं पूरी तरह से और हम इनके साथ भाइयों की तरह हैं और इनके साथ खड़े हैं। पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल कैसे भी हालात हो जाए हम इस भाईचारे को ना तोड़ेंगे, ना टूटने देंगे और ना ये टूटेगा। हमारा यही है, सिर्फ सिख कम्युनिटी की बात नहीं है, हम हर कम्युनिटी को ये कह रहे हैं कि अगली जो मीटिंग है अगर उसमें अगर दूसरी कम्युनिटी के लोग भी अगर शामिल होना चाहते हैं वो भी हो जाए ताकि एक लाएअमल तैयार हो जाए कि इसके ऊपर कैसे सोच पैदा हो जाए कि ऐसे वाक़े जो हैं इन फ्यूचर ना किसी भी जगह पे ना हो जिसको कि एक मज़हब के साथ जोड़ा जाए और किसी धर्म के साथ जोड़ा जाए, कुछ पर्टिकुलर लोग जो हैं फिर उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए और कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाए। हमारा आज का यही था कि इसको जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ऊपर है उसको बढ़ाया जाए और आपस में बैठ के इस बात का, इसमें हमारे इमाम साहब थे, हमारे 3-4 इमाम्स भी यहाँ थे, मैं भी था, बाकी कम्युनिटी के लोग भी थे। तो इस मीटिंग में काफ़ी मुस्बत जो है वो फ़ैसले किए गए। जो बड़ी मीटिंग में उनका जिनका ऐलान है वो आइंदा हम ऐलान करेंगे। वो सर, क्या नाम है आपका और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा नाम जितेंद्र सिंह लकी है। जो श्रीनगर में जो एक इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही निंदनीय था। उसी के चलते आज गुरुद्वारा साहब में आज मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड हुई जिसमें मुस्लिम फ्रंट के प्रेसिडेंट और तमाम इमामों के जो ऊपर जनरल सेक्रेटरी होते हैं वो आए थे, उनके मुफ्ती साहब आए थे, प्रेसिडेंट और काफ़ी सारे लोग थे जो यहाँ पे बैठे थे। ये इंसिडेंट ऐसे हैं कि ये सिर्फ आज मुस्लिम कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी के बीच नहीं है, ये इंसिडेंट हर कम्युनिटी के बीच में आते हैं और इनके ऊपर क्या पाबंदी होनी चाहिए और कैसे ये कम हो, आज उसी पे चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में एक बड़ी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भी बुलाया जाएगा और मुस्लिम कम्युनिटी के भी आएंगे, सिख कम्युनिटी के भी आएंगे, ताकि इस पे चर्चा की जाए कि आइंदा दोबारा ऐसे कुछ भी ऐसे जो इंसिडेंट हैं वो दोबारा ना हो पाएँ। तो अभी यही अपील करूँगा कि जम्मू कश्मीर जो फूलों का एक गुलदस्ता है वो गुलदस्ता कायम रहे, जम्मू कश्मीर में शांति और अमन कायम रहे, इसको सियासी रंग ना दें। ये हर कम्युनिटी में कुछ ऐसे शरारती एलिमेंट्स होते हैं जो करते वो हैं, बट पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो बदनाम होती है और पूरी कम्युनिटी बदनाम जब होती है तो उस जगह का, उस स्टेट का माहौल ख़राब होता है। हमने उसको देखना है, उसके मद्देनज़र रखते हुए कि अमन शांति कायम रहे और मिलजुल के खुशहाल एक हमारी स्टेट रहे, उसको देखना है।
जी चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। और जिस तरह से चांद नगर गुरुद्वारा में जो ये एक मीटिंग जो की गई थी जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के जो मौलाना थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे और जो सिख कम्युनिटी के लोग थे वो भी यहाँ पे मौजूद थे, जिनके द्वारा ये मीटिंग के द्वारा एक संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई है कि जो कोशिशें की जा रही हैं उन ताकतों के द्वारा कि आपसी भाईचारा जो है वो ख़राब किया जाए, आपसी कम्युनिटीज़ के बीच का वो भाईचारा कभी ख़राब नहीं होगा। और इस तरह की घटनाओं पे जो इस तरह की घटना सामने आई है उस पे किस तरह से जो है रोक लगाई जा सके या किस तरह से उसको कम किया जा सके, उस पे जो है आज यहाँ पे मंथन हुआ और आपसी भाईचारा ख़राब ना करे ये अपील जो है सब धर्मों के लोगों ने यहाँ पे की है। फ़िलहाल अब देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।